तस्वुर इंतकाल है, यहां से वहां चला गया। अब जब वहां चला गया तो उस दयार में रह रहा है। जब उस दयार में रह रहा है तो अब हम उसकी ग़िज़ाएँ पहुंचाने का एहतमाम कर रहे हैं। जब एहतमाम करना हुआ तो फर्श बिछा लिया, एहतमाम करना हुआ कुरान पढ़वा लिया, एहतमाम करना हुआ नमाज पढ़ दिया, एहतमाम करना हुआ दुआए मग़फ़िरत कर दिया। लिहाजा इसीलिए ताकि उससे ग़िज़ा मिलती रहे। हर शब जुमा पहुंचाओ, हर रोज़ पहुंचाओ। लोग कब्रों पे शब बारात आएगी तो चले जाएंगे, और शब बारात से पहले गए, देखा अब्बा की कब्र धंसी हुई है। अम्मा सल्लम हो, देखो ना अब्बा की कब्र धंस गई है, ज़रा शाबान बनवा देना। ये 10 महीने आपको याद नहीं आई धंसी हुई कब्र? ये शाबान ही में याद आती है। मासूमी ने फरमाया रोजाना कब्रस्तान जाओ, इसलिए जब जब कब्रस्तान जाओगे तुम्हारा गुरूर टूटेगा, तुम्हारा तकब्बुर टूटेगा, तुम्हारी अनानियत टूटेगी। तुम ये सोचोगे ये महल में नहीं रहना है, यही रहना है। कब्र पे जाने के लिए इसलिए कहा गया कि 2 चीजें याद आएंगी, एक तो गुरूर और टूटेगा, दूसरा मौत को याद करोगे। जब मौत को याद करोगे तो गुनाहों से बचते नजर आओगे। मैं अपनी कौम के नौजवानों से एक बात कहता हूं कि कम से कम अपनी जिंदगी में भी तो सवाब जारिया कर जाओ, सवाब जारिया कर जाओ। कम से कम कौम के 2-4 बच्चों को एजुकेशन की तरफ लगा दो। एक पता नहीं क्या समाज में आ गया, अब्बा मरे नहीं, देखिए मुझे मालूम नहीं है, ऐसा ना सोचिएगा, खुदा न खास्ता। अब्बा मरे नहीं, कहाँ जा रहे हो? लखनऊ। कहाँ? अब्बास बुक एजेंसी जाओगे? कहाँ जाएंगे? कहा ऐसा करना कि तोहफतुल अवाम खरीद देना, अब्बा का 40वां है, 200 तोहफतुल अवाम लेते आना, 500 मज़ाहिरुल अबरार लेते आना, अच्छा जानमाज भी लेते आना। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं बड़ी संजीदगी के साथ, एतराज होगा तो दोबारा नहीं बुलाइएगा, इससे कोई मेरा जाता होता थोड़ी है। ये बताइए जानमाज हमारे घर की जरूरत है या नहीं? ये हमें इंतजाम करना चाहिए या नहीं? बेशक बेशक। तौज़ील मसाइल हमारी और हमारे बच्चों की जरूरत है या नहीं? तोहफतुल अवाम हमारे घर की जरूरत, हमारे बच्चों की जरूरत है या नहीं? ये हमारी जरूरत है ना, तो हमें पूरा करना चाहिए। पता ये चला कि एक घर में 10-10 किताबें रखी हुई हैं। पूरी तवज्जो, पूरी तवज्जो। 10-10 किताबें रखी हुई हैं। हद तो ये है कि जो किताब बंटवा रहा है वो तो खुद अरबी नहीं आती। खुदा की कसम मैं बता रहा हूं, एक साहब ने कहा, मुझे ला के दिया, बुरा न मानिएगा, कहा मौलाना साहब ये मेरे अब्बा की किताब है, इसाले सवाब के लिए पढ़ लीजिएगा। मैंने कहा मां सल्लम थोड़ा तुम भी तो पढ़ो, ये शुरू वाला। कहने लगे मौलाना हम तो अरबी पढ़े ही नहीं है। हमने कहा बांटा किसके लिए? कहने लगे लोगों के लिए। मैं इसीलिए अपने नौजवानों से बात कहता हूं, इसाले सवाब का जरिया सिर्फ किताब बांट लेना नहीं है, इसाले सवाब के लिए यह भी आमादा करो कि कौम के गरीब बच्चों को पकड़ के तालीम से वाबस्ता कर दो। तुम्हारी बस्ती का पेश नमाज रहता है, बहुत तवज्जो, तुम्हारी बस्ती का पेश नमाज रहता है, उसका नजराना साल का पूरा नहीं हो पाता। ये जो 50,000 की किताब मंगवाया उससे बेहतर मस्जिद को दे देते, रोजाना जमात होती रहती, इस साले सवाब पहुंचता रह जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये क्या है? सुनिए सुनिए, जवाब सुनिए। मैंने साहब से कहा मौलाना ये क्यों नहीं करते? पूरी तवज्जो, ये क्यों नहीं करते? कहते मौलाना साहब वो तो एक आदमी जान जाएगा, किताबिया जाएगी ना तो घर वाला देखेगा, अरे फला का बेटवा ने किताब बांटा है। तो दिखावे के लिए किताब बांटना भी जायज नहीं है, ये मक्कारी है, इस साले सवाब नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद।